अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन के रूल्स क्या हैं? तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। यहाँ पे फर्निश्ड का कैलकुलेशन और अनफर्निश्ड का कैलकुलेशन। तो अनफर्निश्ड का कैलकुलेशन में पहले चेक करना है वेदर एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। इवन गवर्नमेंट के केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का वैल्यू कि आरएफए का वैल्यूएशन तो होगा एज़ पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी क्वेश्चन में रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन गिवन होगा वही हो जाएगी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये सिर्फ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का आएगा। उसके बाद अगर हम उसमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाएगा। फर्निश्ड मतलब विथ फर्नीचर और अनफर्निश्ड मतलब जब फर्नीचर और बाकी जैसे एसी और कोई फैसिलिटी नहीं दी है, सिर्फ आपको घर दिया है, तो वो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। और इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ यहाँ वाले गवर्नमेंट के लोकल अथॉरिटी और स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो इस केस में चेक करना पड़ेगा घर का मालिक कौन है। घर का मालिक अगर एम्प्लॉयर है तो वैल्यूएशन होगा पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के केस में एज़ पर रूल्स, नॉन गवर्नमेंट के केस में ओनर कौन है। ओनर अगर एम्प्लॉयर है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे, और अगर ओनर एम्प्लॉयर नहीं है तो इन दोनों में से जो कम होगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। अब यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है? तो सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी, बोनस एंड फीस प्लस कमीशन प्लस डीए विथ कंडीशन प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, अदर मॉनेटरी पेमेंट्स। सिर्फ टैक्सेबल अलाउंसेस, अदर मॉनेटरी पेमेंट, डीए विथ कंडीशन, बोनस फीस, कमीशन, बेसिक सैलरी। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या क्या नहीं इंक्लूड है, तो इनके अलावा बाकी जो है वो नहीं इंक्लूडेड है, जैसे कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, परक्यूसिट्स, एडवांस एंड अरियर ऑफ सैलरीज, ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये सब इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड क्या क्या है? सिर्फ ये। तो अब हम ये इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 का फर्स्ट पॉइंट, सैलरी गिवन है, डीए गिवन है, सिटी अलाउंस गिवन है। इसके बाद देखो अकाउंट्स ऑफिसर इन हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसका मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा एज़ पर रूल्स। तो क्वेश्चन में आगे हमको सिर्फ रूल्स देखना है। कंफ्यूज करने के लिए इन्फॉर्मेशन और भी गिवन हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में फेयर रेंट गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ हाउस हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ रेंट अ डिडक्शन ऑफ 2% ऑफ बेसिक सैलरी वुड हैव बीन मेड एज पर रूल्स। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या हो गया? 2% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नमेंट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आएंगे। ये पॉइंट अच्छे से देख लेना क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। अब इन गिवन केस 2% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कितनी है? 15,000 पर मंथ। तो पूरे एनुअली कितनी हो गई? 1,80,000। 1,80,000 का 2% हो जाएगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, सैलरी इन दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन 18,000 पर मंथ। Unfurnished accommodation in Delhi, according to census of 2001, the population is more than 25 lakhs. Actual rent payable by finance corporation 30,000 per annum. देखो ये फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये एक स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन है। इसको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह मत ट्रीट करो क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिर्फ सीजी और एसजी के एम्प्लॉय। यहाँ पे स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो वैल्यूएशन कैसे होगा?
वही चेक करना पड़ेगा ओनर इज़ एम्प्लॉयर और नॉट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट पेबल गिवन है, एक्चुअल रेंट पेबल है, इसका मतलब एम्प्लॉयर ओनर नहीं है, एम्प्लॉयर ओनर नहीं है तो रूल क्या है 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस। तो 15% ऑफ सैलरी कितना होगा, क्वेश्चन में सिर्फ 18,000 पर मंथ गिवन है, तो सिर्फ 18,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी ईयरली की सैलरी, पूरे ईयर की सैलरी। तो उसको फिर कंपेयर किससे किया जाएगा, एक्चुअल में आपने कितना रेंट पे किया। पॉइंट नंबर सेकेंड, एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, तो हाउस प्रोवाइडेड इज टेकन ऑन रेंट, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग 15% ऑफ सैलरी, तो 18,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की सैलरी आ गई, उसका 15% तो 32,400 और एक्चुअल रेंट पेबल क्वेश्चन में गिवन है 30,000। इन दोनों में से कम जो है वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो 30,000 वैल्यू ऑफ RFA आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी एज ए प्रोफेसर इन दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 द पॉपुलेशन इज नॉट मोर देन 10 lakh, 16,400 पर मंथ ये सैलरी हो गई। अनफर्निश्ड हाउस फेयर रेंटल वैल्यू इज़ 1,500 पर मंथ। यूनिवर्सिटी इज़ ओनर ऑफ हाउस, यूनिवर्सिटी अगर हाउस की ओनर है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो वैल्यू ऑफ RFA हो गया 7.5% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन में सैलरी कितनी गिवन है 16,400, तो 16,400 को मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो आ जाएगी हमारी सैलरी। यूनिवर्सिटी इज़ ओनर, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या हो गई 7.5% ऑफ सैलरी, तो 7.5% ऑफ 16,400 मल्टीप्लाई बाई 12, ये पूरे साल की सैलरी आ गई, इसका 7.5%, तो ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी है 12,300 पर मंथ, DA गिवन है 200 पर मंथ। देखो DA में भी कंफ्यूजन हो सकता है, DA सिर्फ विद कंडीशन लेना है, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये विदाउट कंडीशन है, तो ये आपको RFA के लिए सैलरी के कैलकुलेशन में नहीं लेना है। मेडिकल अलाउंस है 500 पर मंथ। फर्निश्ड हाउस एट दिल्ली, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2001 पॉपुलेशन है 25 लाख से ज़्यादा। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं 15% ऑफ सैलरी, लेकिन आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हाउस, इसका मतलब क्या हुआ रेंट पे लिया हुआ है तो पॉइंट क्या बनेगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस जो भी दोनों में से, एक्चुअल रेंट चार्जेस जो भी दोनों में से कम होगा वो बनेगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। पॉइंट नंबर 4, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड एम्प्लॉयर इज़ नॉट ओनर ऑफ हाउस। पहले ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि ओनर है या नहीं। नॉट ओनर इसका मतलब रूल डायरेक्ट ये लगेगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेबल, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आएगी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। तो क्वेश्चन में देखो सैलरी 15% ऑफ सैलरी लेना है, लेकिन सैलरी के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है सैलरी, इसका मतलब ये बेसिक गिवन है, DA के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये DA विदाउट कंडीशन है और DA विदाउट कंडीशन है तो नहीं लिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल अलाउंस, तो टैक्सेबल अलाउंस लिए जाएंगे तो 500 ये पूरा लिया जाएगा, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सैलरी कितनी आ गई 12,300 प्लस 500, ये मंथली सैलरी हो गई, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पूरी सैलरी आ गई। अब इसका 15% तो ये आ गया 23,040। एक्चुअल रेंट पेबल तो 225, ये मंथली क्वेश्चन में गिवन है, इतना रेंट पे किया, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2,700। इन दोनों में से जो कम होगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब अनफर्निश्ड हाउस में अगर हम
फर्नीचर की कॉस्ट और रेंट चार्जेस जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है वो ऐड कर देते हैं, तो आ जाता है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। तो क्वेश्चन में देखो फर्नीचर के लिए क्या दिया हुआ है, रेंट ऑफ फर्नीचर गिवन है 50 पर मंथ, तो रेंट ऑफ फर्नीचर 50 पर मंथ गिवन, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 12 600, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आ गया 3300। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी गिवन है, डीए गिवन है, डीए के आगे लिखा हुआ है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है गंगानगर में, उसकी पॉपुलेशन है 10 लाख से कम, एम्प्लॉयर इज़ ओनर, अगर एम्प्लॉयर ओनर है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस हो जाएगा 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी मीन्स बेसिक, यहाँ पे डीए भी लिया जाएगा, तो बेसिक प्लस डीए कितना हुआ 15,400 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैलरी आ जाएगी, सैलरी आई 1,84,800। अब इसका 7.5% तो ये आ गया 13,860। ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। 6th पॉइंट, सैलरी गिवन है, फर्निश्ड अकोमोडेशन है उदयपुर में, उदयपुर की पॉपुलेशन है 25 लाख से ज़्यादा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। देखो क्वेश्चन में पॉपुलेशन का डेटा भी दिया हुआ है और साथ में रेंट पेड भी दिया हुआ है। रेंट पेड देते ही हमारा दिमाग में क्लिक क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट चार्जेस जो भी पे किए हैं विच एवर इज़ लेस, इससे आएगी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, और फिर हम फर्नीचर के लिए जो भी है एक्चुअल रेंट चार्जेस और 10% ऑफ कॉस्ट वो ऐड कर देंगे, जो भी दोनों में से कम होगा वो ऐड करेंगे, तो फिर आएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। Employer is not owner of the house, therefore as per rules value of facility shall be lower of following: 15% of salary, 15% of सैलरी के लिए क्या इंफॉर्मेशन है 13,000 पर मंथ, और क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है बोनस 3,000 एनुअली। देखो डीए भी दिया हुआ है लेकिन डीए विदाउट कंडीशन है तो नहीं लिया जाएगा, तो 13,000 तो जो सैलरी है वो मंथली है, तो 13,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बोनस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो एनुअल बोनस दिया हुआ है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये सैलरी की अमाउंट आ गई, इसका 15% हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में एक्चुअल रेंट पेबल कितना है 1200, तो 1200 इंटू 12 14,400, इन दोनों में से कम क्या है 14,400। इसके अलावा फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो एम्प्लॉयर अब क्या लेगा 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लिया जाएगा, तो 15,000 का 10% ऐड करेंगे तो ये आ गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, सैलरी 9,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंसेस 60% ऑफ सैलरी, तो इस 9,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें और उसका 60% ले तो वो डीए हो जाएगा। बोनस 20% ऑफ सैलरी, कमीशन ऑन सेल 0.5%, कन्वेंस अलाउंस 600 पर मंथ, तो कन्वेंस अलाउंस कौन सी कैटेगरी में आता है अलाउंसेस की, फुली टैक्सेबल में। फुली टैक्सेबल का रूल क्या है, जितना अलाउंस रिसीव हुआ उसमें से जितना खर्च कर दिया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन 5 लाख अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2001, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस एम्प्लॉयर का खुद का है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, पॉपुलेशन है 5 लाख, तो इसका मतलब 7.5% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। सैलरी में क्या क्या लेते हैं, तो बेसिक सैलरी, डीए के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो डीए नहीं लिया जाएगा, बोनस लिया जाएगा 20% ऑफ सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स भी लिया जाएगा, और कन्वेंस अलाउंस का सिर्फ टैक्सेबल पार्ट लिया जाएगा। उसके अलावा आगे क्वेश्चन में इसकी रेंटल वैल्यू दी है जो कुछ काम नहीं आएगी, सैलरी पेड टू गार्डन ये भी नहीं काम आएगा, और सेल्स गिवन है तो इसका 0.5% आ जाएगा कमीशन ऑन सेल्स। Employer is the owner of house, तो वैल्यू ऑफ RFA shall be based on the population, तो पॉपुलेशन है 5 लाख, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कितना हुआ 7.5% ऑफ सैलरी।
7.5%, तो 9,000 इंटू 12 ये हो गई बेसिक सैलरी। इस फिगर का 20% बोनस हो गया। कमीशन ऑन सेल्स, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, उसका कितना परसेंट लेना है, 0.5% लेना है। और टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस के लिए कन्वेंस अलाउंस जो गिवन है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो खर्च कर दिया ये एग्जेम्प्ट पार्ट लेस कर देंगे, तो टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस 7.5% ऑफ ये टोटल 2,03,600, तो ये आ गया 15,270। ये हो गया वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। लास्ट पार्ट, सैलरी गिवन है 20,000 पर मंथ, DA 500, बोनस 3,000। अकोमोडेशन कहाँ दिया हुआ है, माइनिंग साइट सिचुएटेड एट रिमोट एरिया। और रिमोट एरिया में अगर कोई अकोमोडेशन गिवन है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी निल, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं होती है।